हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल से मैथ्स में। जैसा कि अभी क्लास 10th का जो हमारा मैथ जो शुरू हुआ है उसमें से हम पढ़ रहे हैं कि दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म। इसमें पहला चैप्टर हम लोगों ने कल फिनिश किया। क्या दोस्त, पहला चैप्टर खत्म हो गया। 3.1 का तो परसों ही डाल दिए थे। कल अनुपात वाला डाले क्या? कल अनुपात वाला क्लियर हो गया। जो नहीं देखे हैं जाके देखिए अनुपात वाला। तो अनुपात में से थोड़ा बहुत याद दिलाते हैं हम कि कितना अनुपात का तुलना करना था, हमें बताओ तो। 3। क्या पहला वाला क्या था बताइए सर? A1 बाय क्या? A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2। यदि ऐसा होगा तो इसका ग्राफ कैसा होगा? क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा। और हलों की संख्या कितना होगा? एक और केवल एक हल, एक और केवल एक हल या अद्वितीय हल होगा। और तीसरा क्या है? ये क्या कहलाएगा? संगत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संगत। हल है तो असंगत कैसे हो जाएगा? हल है तो क्या कहलाएगा? संगत कहलाएगा। दूसरा आ जाओ। दूसरा क्या पढ़े थे हम लोग? A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 इक्वल टू C1 बाय C2। सभी एक दूसरे के क्या था? बराबर। यदि तीनों एक दूसरे के बराबर हो जाए तो इसका ग्राफ कैसा होगा? समपाती। क्या होगा? समपाती होगा। और इसका हलों की संख्या कितना होगा? अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। और ये क्या कहलाएगा? संगत कहलाएगा। ये क्लियर हो बात से? ये क्या कहलाएगा? संगत कहलाएगा। अब यदि हम तीसरा देखते हैं कि A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। यदि ऐसा रहता तो क्या होता कि इसका ग्राफ कैसा होगा? समानांतर होगा, अर्थात विरोधी होगा। लिखा था ना कल? विरोधी होगा। और इसका हलों की संख्या क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। और ये क्या कहलाएगा? असंगत कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? असंगत कहलाएगा। बोलिए, यहाँ तक याद हो गया आपको? अब जो 3.1 का जो 3.2 का जो सवाल है उसमें से 1 2 3 4 4 तक है ना? 4 तक है, 3 तक है, 4 5 6 जहाँ तक भी है। तो पहले हम बताते हैं 2 3 4। पहले 2 3 बताते हैं जो डायरेक्ट इससे संबंधित है हमारा 2 और 3। तो पहले बताते हैं हम कितना को? 2 को और 3 को, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है? तो 2 3 में क्या कह रहा है सवाल में कि पढ़ो। 2 नंबर में क्या कह रहा है हमें सवाल? 3 पॉइंट कितने का है ये? 3.2 का है ना? 2 का 1। तो पूरा इसमें समझ लेना है। एक सवाल यदि बता देंगे जिस तरह से, सभी सवाल उसी तरह से कहेगा तुमको। क्या कह रहा है उसमें? कह रहा है कि अनुपातों की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि कौन से समीकरण क्या है? समांतर है या संपाती है या फिर प्रतिच्छेदी है। इसका मतलब वो किसके बारे में कहना चाह रहा है हमें? ग्राफ के बारे में। कि बताओ ग्राफ कैसा होगा? समानांतर होगा कि संपाती होगा या प्रतिच्छेदी होगा? कैसा ग्राफ होगा? ठीक है? हमें समीकरण की मदद से बताना है। तो बताइए पहला समीकरण कौन है? 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। समीकरण क्या हो गया? ये 1 हो गया। फिर क्या कह रहा है? अच्छा, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर कितना? 0। और ये क्या हो गया? समीकरण 2 हो गया। अब हमें इसके बारे में बताना है ये इसका ग्राफ कैसा होगा। क्लियर है बात से? तो पहले बताओ, समीकरण 1 वाला ऊपर हो गया, समीकरण 2 वाला नीचे हो गया। तो बताओ A1 कितना हो गया? A1 5 हो गया, B1 माइनस का 4, C1 8 हो गया, यही हो गया ना? और A2 7 हो गया, B2 6 हो गया, C2 माइनस का 9 हो गया। ठीक है? यहाँ तक इतना तो दिख रहा है तुम लोग को? कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है? अनुपात चेक कर लेना कि कितना अनुपात आ रहा है। तो अब हमें देख लेना है सर कि A1 बाय A2, A1 कितना हो गया? 5 हो गया, 5/7 हो गया। क्या ये? उसके बाद B1/B2 कितना हो जाएगा? ये माइनस का 4 बाय कितना हो जाएगा? 6। 2 दूनी 4, 2 तिया 6 माइनस 2 बाय कितना हो जाएगा? 3। बताओ क्या दोनों बराबर है? दोनों बराबर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं चूँकि A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2। जब दोनों बराबर नहीं है तो क्या होगा इसका ग्राफ? प्रतिच्छेदी होगा। पहला वाला कंडीशन फुलफिल कर रहा है ना? तो हम बोलेंगे दिए गए, मैं लिख देंगे अतः दिए गए समीकरण का
आलेख कैसा होगा? प्रतिच्छेदी होगा। और ये क्या कहलाएगा? संगत कहलाएगा, संगत होगा। और कितना हल होगा? एक और आ जाओ, केवल एक हल होगा। बताइए, इतना समझ में आया नहीं आया? तो एक समीकरण के बारे में कितने बातों को बताएंगे हम लोग? 3 बात बताएंगे ना। कि पहला, कि देखिए सर, इसका यहाँ इसमें क्या पूछा था हमें? केवल ये पूछा था कि समानांतर है, कि प्रतिच्छेदी है, कि संपाती है। लेकिन हम तीनों बात कह दिए। हो सकता है आगे दिन हमको ये पूछ दे कि सर बताओ ये संगत है या फिर तो उसी के गलियों से गुजरना होगा। जब एक ही गली से गुजर के हम 3 अलग अलग रास्तों में पहुंच रहे हैं, नहीं समझा? जैसे हम लोग कहीं जाते हैं कि चलो भाई घूमने गए थे, किसी एक काम से गए, लेकिन पता चला जहाँ गए थे उसके आसपास में 2-3 जगह और भी है। जैसे हम चले गए एक बार मनिहारी, चले गए दोस्तों के घर गए, तो देखते हैं उसके आसपास में गंगा जी है। मनिहारी लास्ट है कटिहार हमारा, वहीं से बाहर निकल जाती है। तो हम जो है तो गंगा जी बोला बगल में यहाँ से। बोला अब हम लोग जहाँ गए थे वहाँ से लगभग 2-4-5 किलोमीटर था। बोला चलो भाई नहाते हैं। फिर कहाँ पे? गंगा जी में गए, आराम से गए, देखे, घूमे और 1-2 जगह गए। ये 2018 के आसपास। ऐसा कई बार होता है हम लोग कि एक ही रास्ते से भी जाना है और एक ही जगह जाना है, वहाँ 2-3 जगह है, तो कोशिश रहता है हमें उसका कर ले, देख ले। काम कुछ और था, समझ पा रहा, काम कुछ और था, लेकिन करके कुछ और एक्स्ट्रा भी आ गए। उसी प्रकार पूछा सिर्फ ग्राफ के बारे में था कि ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी। तो हम उसके बारे में क्या बात कह दिए कि देखिए ग्राफ तो प्रतिच्छेदी है ही, जो काम करने के लिए आए थे वो तो हुआ ही हुआ, एक्स्ट्रा भी हुआ। क्यों? वही सब चीज़ें हैं। तो ग्राफ कैसा होगा? इसका प्रतिच्छेदी होगा। और हल कितना होगा? और ये क्या कहलाएगा? संगत। अब इसमें से जो पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं, संगत नहीं होगा तो बोलो समझ में आया? कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है सर। तो आइए अगला सवाल देखते हैं, ठीक है? नोट करते चलना दोस्त। दूसरा बोलो इसी का क्या कह रहा जी? 9x + 3y + 12 = 0। फिर बोलिए 18x + 6y + 24 = 0। इक्वेशन कितना हो गया? सेकेंड। कोई दिक्कत है? नहीं। यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं? A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकाल लेते हैं। बताइए A1 कितना हो गया? 9 हो गया। B1 कितना हो गया? 3 हो गया। C1 कितना हो गया? हाँ। और A2 कितना हो गया? 18 हो गया। और B2 कितना हो गया? 6। और C2 कितना हो गया? 24 हो गया। बोलिए कोई दिक्कत? अब हमें वही फिर अनुपात निकाल के चेक कर लेते एक बार। तो अनुपात क्या हो जाएगा? A1/A2 कितना है दोस्त? 9/18 हो गया। 9 कितना हो जाएगा? हाँ 2 हो गया। फिर कितना हो जाएगा? B1/B2 कितना हो जाएगा सर? हाँ 3 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बताइए सर कितना हो गया? ये 1/2 हो गया। और फिर कितना? C1/C2 हो गया। कितना लिख सकते हैं लोग? 12/24 हो जाएगा। ये भी कई बार में जाएगा। देखो दोनों का क्या आ जाएगा? 24 लिख दो इसको, क्या सेम चीज़ है। तो बताइए सर ये भी कितने आया? 1/2। इसका मतलब सबका अनुपात क्या है? बराबर है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं सुनहरे अक्षर में, क्या लिख सकते हैं कि अतः A1/A2 B1/B2 C1/C2 क्या है? बराबर है। इसीलिए दिए गए समीकरण का आलेख कैसा होगा? संपाती होगा। कैसा होगा? संपाती होगा। बोलिए कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। आलेख कैसा होगा इसका? संपाती होगा। दैट्स ऑल। कोई तकलीफ सर? नहीं कोई तकलीफ नहीं है। और ये क्या कहलाएगा? संगत कहलाएगा। संगत। कितना हल होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल। फिर वही बात बोले ना, एक ही बात पूछा था, 3 बात हम बोल दिए। तो इससे जो ऑब्जेक्टिव पूछेगा इस तरह से तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा ना?
उम्मीद है सर आप लोग भी समझ पा रहे होंगे। तो चलिए अगला सवाल देखो इसका, इसमें कितना सवाल है? 3 ही सवाल है, एक और बचा हुआ था। चलो एक और हम ही बता देते हैं ताकि तुम्हें और प्रैक्टिस हो जाएगा। तो बोलो 3 क्या कह रहा है सर, बोलिए। हाँ 6x माइनस 3y प्लस में 10 लिख दिया हम। हाँ हाँ तथा चलिए 2x माइनस y प्लस 9 बराबर में 0। समीकरण क्या हो गई है? 2, और ये क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक नहीं दिक्कत है सर। तो अब बताइए सर, अब बताइए हमें कि a1/a2 कितना हो जाएगा? 6/2 कितना हो जाएगा? 3/1 b1/b2। अरे आ रहा है या नहीं आ रहा? दो कम तो 2 3 6 क्या, फिर कितना? -3 बटे कितना? -1। डायरेक्ट कर दिए इस बार a1 a2 b1 b2 नहीं लिखे हम, कोई दिक्कत है? डायरेक्ट ले लिया वहाँ से, क्या दर्शाए नहीं अलग से a1 इतना b1 इतना c1 इतना। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आप दर्शाइए, यदि एक अंक में पूछा जरूरत नहीं है कि दर्शाए हम, तब बनाए हम। समझ रहे बात को ना, कोई जरूरत नहीं है, सीधा आप डायरेक्ट कर लो, बात खत्म है। इतना भी करने की जरूरत नहीं है, मन ही मन देख लो, वो भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा? ये से कैंसिल, कितना? 3/2, फिर कौन? c1/, अच्छा 1। चलो भाई चेक कर रहे थे तुम लोग है या नहीं है बताइए कितना हो जाएगा? हाँ -9, क्या ये बराबर है? ये नहीं है तो क्या दिख रहा है बताओ तो? हम देख रहे हैं चूँकि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। क्या दोनों बराबर है? नहीं बराबर है सर। यहाँ देखो ना, ये 3/1 हुआ, ये भी तो 3/1 है। 9 कहाँ? अच्छा यह प्लस था सवाल में, हैं? कोई दिक्कत नहीं, प्लस कर दीजिए। प्लस के बावजूद भी ये क्या बराबर नहीं होगा? होगा क्या? नहीं होगा। बताइए ऐसा कंडीशन में कैसे क्या होगा सवाल का? क्या कह लेते हैं हम लोग? ग्राफ कैसा है इसका? तो लिख देंगे अतः हाँ दिए गए समीकरण का आलेख कैसा होगा? समांतर होगा, समांतर होगा। बताइए, और ये क्या कहलाएगा? असंगत। और हल कितना होगा? सर इसका कोई भी हल नहीं होगा। बोलिए समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे? बोलो आसान है, कोई दिक्कत? एक अंक में जो सवाल था जो पूछा भाषा वाला दिया है, हम एक अंक वाला एक सवाल एक नंबर में जो दिया हुआ है उसका सवाल एक तरफ से बताएंगे। पहले इस तरह से बना लिया हम लोग। अब कितने में देखो तो, सवाल नंबर कितना? 3 में क्या कह रहा है पढ़ो तो। हाँ 3 में क्या कह रहा है पढ़िए। अनुपातों इतना इतना का तुलना करके बताइए कौन संगत है और कौन असंगत है। बताइए। अभी इससे पिछला वाला सवाल हम लोग क्या किए? क्या बोला हमारे पिछले सवाल में? बताइए ग्राफ कैसा होगा? क्या उसमें हम ये नहीं बताए संगत है या असंगत? तो क्या इसमें हम ग्राफ के बारे में भी नहीं बताएंगे? इसका हल कितना होगा नहीं बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे। क्या तीनों का तीनों बता देंगे, भले वो एक चीज पूछे। तो सवाल कितना है इसमें? 5 सवाल है। तो फटाफट हम कुछ सवालों के खींचते हैं, बाकी उम्मीद है आप लोग बनाइएगा। क्या बोलिए, पहला सवाल बोलिए 3 का। 3x + 2y हाँ चलिए 3x + बराबर 5। ठीक है। अच्छा आपको कहीं ना कहीं ये तो दिख रहा था कि सर a1 b1 c1 चाहिए, तो c1 हमारा नदिया किस पार में है? तो इस तरफ लेकर आइए सर। 3x + 2y - 5 = 0। देन समीकरण 1 हो गया सर। अब बताइए फिर दूसरा क्या है? चलिए 2x - 3y = 7 है। तो 7 इधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये माइनस का 7 हो गया, 0 हो गया, समीकरण कितना हो गया? तो चलिए सर a1 कितना बताइए? 3, b1 2, c1 -5। अरे a1 b1 c1 नहीं हो गया? फिर बताइए सर a2 2, b2 -3, गुड, c2 -7। यहाँ नहीं देखना हमें, है ना? इस तरफ ला के देखना है। कोई दिक्कत सर? नहीं सर। अब बताइए सर, आप बताइए कि a1/a2, हाँ a2 2 है, हाँ
A1 ये है, ठीक है सर, ठीक है सर। तो बताइए 3y कितना हो गया 2, फिर कितना B1 बाय B2, B1 कितना है 2 बाय माइनस 3, फिर C1 बाय C2 माइनस 5। अरे क्या बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं हम, बोलिए सर क्या दोनों बराबर हो गया? क्यों नहीं बराबर? 2/3 3/2 3/2 2/3 क्या दोनों बराबर है? नहीं है बराबर सर। तो हम लिख सकते हैं, आगे बढ़ेंगे क्या? तो हम पहले ही बताएं कि यदि दोनों बराबर नहीं है तो आगे चेक ही नहीं करना हमें, क्योंकि बड़ा पहले ही स्टेप में यदि बराबर नहीं हो रहा तो उनका अलग कहानी है ना? बताइए, क्या उसको रोक के आगे बढ़ जाइएगा? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है सर, वहीं एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं तो लिख देंगे चूँकि A1 बाय A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2, लिख देंगे इसीलिए दिए गए समीकरण क्या होगा? संगत होगा। लेकिन हम दो बात उसको एक्स्ट्रा और कहेंगे, क्या कहेंगे इसका ग्राफ? हाँ, ग्राफ कैसा होगा इसका? प्रतिच्छेदी हो गया। और हल कितना होगा? एक और केवल एक हल होगा, या फिर हम लोग क्या बोल देंगे अद्वितीय हल होगा। बोलिए कोई दिक्कत सर? तो इस पे जो जितना भी सवाल पूछा है कल हम आपको दिखाएंगे, ठीक है, कि क्या क्या सवाल पूछा है, क्या अंक दे के पूछा है, बना लोगे तुम लोग? इतना में लोड नहीं लग रहा ना, आराम बुझा रहा है सर? चलिए आगे बढ़ते, अगला सवाल फटाक से लिखा दीजिए। क्या कह रहा है इसका? तीसरा का दूसरा ना, चलो 3 का 2 बोल 2x माइनस 3y बराबर में 8 दिया हुआ। चलो ठीक है सर, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, हाँ अच्छा कोई बात नहीं, खींच लेते तुरंत। तो 2x माइनस 3y बढ़ा दीजिए ब्राइटनेस, इतना बराबर में क्या हो गया 0, इसको समीकरण क्या मान लेते हैं हम 1। और क्या दिया बताइए तो? 4x माइनस 6y बराबर 9 दिया हुआ। तो बताइए सर 4x माइनस का 6y माइनस का 9 बराबर में 0, समीकरण क्या मान लिया इसको 2। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो इस बार हम यदि ये ना दर्शाएं, एक बार और सही बताइए, A1 कितना हो गया 2, यहाँ है ना, हाँ B1 कितना हो गया -3, C1 कितना हो गया माइनस का 8, A2 कितना हो गया 4, यहाँ देखेंगे ना हम लोग, B2 कितना हो गया माइनस का 6, C2 कितना हो गया माइनस का 9। अब हमें क्या करना है बताइए सर? अब हमें क्या करना है, A1 बाय A2 कितना हो जाएगा 2/4, कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ये B1 बाय B2 कितना हो जाएगा -3 बाय -6, कितना हो जाएगा ये सर 1/2। ये दोनों तो बराबर है, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर क्या देखते हैं C1 बाय C2 कितना माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, लेकिन ये दोनों आया, क्या ये बराबर है? दो तो बराबर हुआ, तीसरा बराबर नहीं हुआ। तो हम यहाँ लिख सकते हैं उसको कि देखिए सर, देखिए चूँकि A1 बाय A2 इजकल टू B1 बाय B2 नॉट इक्वल टू C1 बाय C2, लिख देंगे इसीलिए क्या लिखेंगे, दिए गए समीकरण क्या होगा? असंगत होगा। क्या कहलाएगा ये? असंगत होगा। इसका ग्राफ कैसा होगा? समानांतर होगा, विरोधी होगा। यस, समानांतर बोले या विरोधी होगा, और इसका कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल ही नहीं है तो ये क्या कहलाएगा? असंगत। क्या कहलाएगा? असंगत। बोलिए और अगला सवाल बोलिए क्या कह रहा है, चौथा बोलिए, तीसरा बोलिए। 3/2x अच्छा 3/2 x, हाँ plus 5/3y प्लस 5/3y 7। चलिए सर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/2x प्लस 5/3y माइनस का 7 इज इक्वल टू 0, समीकरण क्या मान लिया इसको? एक मान लिए। दूसरा क्या कह रहा है बताइए तो? हाँ 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14 दिया हुआ। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, 9 माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0, समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। तो हम लोग इस बार लिख लेते हैं निकाल करके, कितना हो जाएगा सर बताइए? A1 कितना हो गया? A1 बोलो 3/2 ना, चलिए सर 3/2, B1 5/3, C1 माइनस का 7 नहीं बोलना सर, A2 9, B2 माइनस का 10, C2 माइनस का 14। कोई दिक्कत है? अब क्या करें हम लोग, अनुपात निकाल लेते हैं। चलिए सर अनुपात निकाल लेते हैं।
तो क्या हो जाएगा सर कि A1/A2 कितना हो जाएगा 3/2। अरे कुछ नहीं है तो 1 है ना 9 के नीचे, ये लाइन समझ में आई नहीं आया। 3/2 और फिर यहाँ 9 के नीचे कुछ है तो क्या 1, तो क्या ले सकते हैं हम लोग इतना 1 कितना 9 कितना हो जाएगा 1/9 1/6 हो जाएगा। बोलिए सर कोई दिक्कत, 3 3 जा 9 हो गया, बोलिए 1/6। अब फिर कितना निकालेंगे हम लोग B1/B2 क्या हो जाएगा B1 बताओ तो 5/3 माइनस 10/1 कितना हो जाएगा ये 5/3 और 1 माइनस का 10 कितना हो जाएगा 5 2 जाएगा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा कितना -1/6 दोनों तो बराबर हो गया हमें। अच्छा माइनस प्लस का, हाँ माइनस का हो जाएगा तो सर यहाँ माइनस लगा दें ना, तो ये वाला 1/6 हो गया और ये वाला माइनस का 1/6 हो गया। क्या लगता है दोनों बराबर है? नहीं, दोनों बराबर नहीं है, तो हम ले सकते हैं यहाँ क्या ले सकते हैं, चूँकि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, इसीलिए क्या दिए गए समीकरण क्या होगा संगत होगा। क्या होगा संगत होगा। इसका ग्राफ कैसा होगा? हाँ ग्राफ कैसा होगा इसका प्रतिच्छेदी होगा। बोलिए और हल कितना होगा एक और केवल एक हल अर्थात कितना अद्वितीय हल होगा। इतना बात हम इसको बता दिए। कितना नंबर सवाल हो गया ये तीसरा, और क्या बचा 2, भेज दे फटाफट 2 को, चलो 2 ले लेते हैं। आगे बोलिए। हाँ 5x चौथा ना, हाँ बोलिए 5x minus 3y -3y बराबर 11 दिया हुआ। चलिए सर तो 5x -3y माइनस का 11 0 समीकरण कितना हो गया 1। आ रहा है नहीं आ रहा समझो तुम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर बोलिए सब क्या कह रहा है फिर दूसरा है -10x माइनस का 10x plus 6y +6y बराबर हाँ 22। अच्छा 22 हो गया सर। चलिए सर कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए सर ये माइनस का 10x प्लस का 6y अब प्लस का 22 0 समीकरण कितना हो गया समीकरण 2 हो गया। बोलिए ना साहब कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है सर। तो बताइए सर A1 कितना हो गया 5, B1 कितना हो गया माइनस का 3, C1 कितना हो गया माइनस का 11, A2 कितना हो गया माइनस का 10, B2 कितना हो गया 6, C2 कितना हो गया सर 22 हो गया। तो बताइए A1/A2 कितना हो जाएगा ये 5 बटे कितना माइनस का 10, 5 कम 5 5 नहीं 10 कितना हो जाएगा माइनस का 1/2। फिर कितना B1/B2 कितना हो जाएगा -3/6 क्या कितना हो जाएगा 1/ हाँ माइनस का 1/2 2 ही ना, दोनों तो बराबर हो गया। और चेक कर लेते हैं एक बार, अरे ये माइनस में ये भी तो माइनस में है, अच्छा यहाँ माइनस लगा देते हैं। फिर कितना हाँ C1/C2 C1 कितना हो गया आपका माइनस का 11, फिर कितना है 22 कितना बार में 2 बार में कितना हो गया -1/2। सभी क्या हो गया आपस में बराबर। सब जब बराबर हो गया सर तो बताइए क्या होगा ये, तो लिख देंगे हम यहाँ चूँकि A1/A2 इजिकल टू B1/B2 इजिकल टू C1/C2 तो लिख देंगे। इसीलिए क्या लिख देंगे हम लोग दिए गए समीकरण क्या कहलाएगा संगत संगत होगा। क्या संगत होगा। अच्छा ग्राफ कैसा होगा, हाँ इसका ग्राफ कैसा होगा समपाती होगा। ग्राफ इसका कैसा होगा समपाती, मतलब एक के ऊपर एक होगा समपाती होगा। आश्रित समीकरण कहलाएगा ये। क्या कहलाएगा ये समीकरण आश्रित समीकरण। और इसका हलोक संख्या क्या होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से क्या हो जाएगा अनेक हल। बोलिए कोई दिक्कत है? कितना आराम आराम से चीज़ें समझ में आ रहा है। इसी को ऑब्जेक्टिव उठा उठा कर पूछ दिया है हमने। लास्ट सवाल है क्या, लास्ट है बट खत्म नहीं है ये क्या। हाँ बोलिए 5 नंबर में क्या कह रहा है सवाल सर 4/3 x प्लस 2y हाँ 8 दिया हुआ तो 4/3 x प्लस 2y माइनस 8 तो 0 समीकरण कितना हो गया 1 हो गया। क्या दिया दूसरा बताइए तो 2x प्लस 3y चलो 12 दे दिया हमें। तो सर 2x में प्लस 3y माइनस 12 0 समीकरण कितना हो गया 2 हो गया। तो बताइए सर A1 कितना हो गया 4/3, B1 कितना हो गया
2, C1 कितना हो गया माइनस का 8, A2 कितना हो गया 2, B2 कितना हो गया 3, C2 कितना हो गया माइनस का 12। आ रहा है या नहीं आ रहा बताओ, यही ना लिखे हैं अभी, क्लियर हो, एक बार ही समझ लेंगे तो चीज़ें आसान है, दोबारा फिर से रिपीट हो रहा है। तो बताइए सर A1 कितना, क्या करेंगे हम लोग, A1/A2 कितना हो जाएगा 4/3/2, 2 के नीचे क्या नहीं 1, तो फिर इसको हम कैसे ले सकते हैं 4/3 1/2, 2 जगह कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 2/3, फिर क्या B1/B2। इस जगह समझ में आया या नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है सर। फिर कितना है 2/3, तो हो ही गया बराबर। फिर कितना C1/C2 कितना माइनस का 8 माइनस का 12, 4 से 4 दूनी 4 दिया 12, माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 कितना हो गया 3। यहाँ भी तीनों क्या हो गया बराबर हो गया। बताइए तीनों यदि बराबर है तो दिए गए तो ले सकते हैं हम लोग यहाँ, चूँकि A1/A2 इजिकल टू B1/B2 इजिकल टू C1/C2 है ना। इसीलिए दिए गए समीकरण क्या कहलाएगा, संगत होगा। क्या होगा, इसका ग्राफ कैसा होगा बताइए तो। हाँ, ग्राफ जो होगा इसका, वो ग्राफ कैसा होगा, समपाती होगा इसका ग्राफ, क्या एक के ऊपर एक होगा। और कितना हल होगा ये बताइए तो, अनेक हल, ये कहलाएगा क्या, समपाती होगा, समपाती होगा। और हल कितना होगा, अनेक हल होगा क्या। और ये समीकरण क्या होगा, आश्रित, है ना, आश्रित समीकरण कहलाएगा। बोलिए सर कोई तकलीफ है। तो सबके सब सवाल खत्म हो गया। कितना सवाल था इसमें, 5 सवाल। तो उम्मीद है सर आपको समझ में आएगा चीज़ें। उसमें भी दिक्कत है, हम तो बार बार बोल रहे हैं, कोई टॉपिक को लेकर दिक्कत है तो उसको भी बोलिए, उन टॉपिक को भी पढ़ाएंगे आपको। तो अब जो है कि एक बचा हुआ है इसका, एक बचा हुआ ना, 1 नंबर का, 1 नंबर में 2 सवाल है नहीं बताएं हम, और 2 क्लियर हुआ, 3 क्लियर हो गया। अब 4 में क्या करना है, सेम इसी प्रोसेस से गुजरना है। हमें बताना है कि ये अनुपातों की तुलना करके ये बताना है कि कौन संगत और कौन असंगत है। जो संगत है उसका ग्राफ खींचना है, ठीक है, चाहे ग्राफ जैसा भी हो। तो कल हम ये सीखेंगे कि ग्राफ कैसे खींचा जाता है। तो आप लोग भी कॉपी पेन और ग्राफ को भी बगल में रखिएगा, रख करके आराम से सीखिएगा और उसको खींचिएगा। तो ग्राफ से कितना आ गया, हमें 5 अंक मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल हम लोग किसके साथ, ग्राफ के साथ, और 5 अंक। और यहाँ से तुम्हारा जितना भी पढ़ा दिए हम, अनुपात तुलना ये सब वगैरह वगैरह, इससे तुम्हारा 5 अंक फिक्स हो गया है, 5 से प्लस है तुम्हारा। अब जो तुम 5 अंक वाला ग्राफ रहेगा फिक्स, 5 कितना हो गया 10। मतलब पूरा इस चैप्टर में हम बताएंगे आपको। अभी जो एग्जाम का पैटर्न है 15 से प्लस रहता है, कभी कभी 5 अंक वाला और दे देता है एक सवाल इससे, समीकरण वाले से। और समीकरण बनाना बहुत सारे बच्चों को बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन हम लोग तो देखे थे ना, संतरा वाला, बल्ला वाला नहीं देखे थे, अंगूर और सेब वाला। कल और देखेंगे, कल के बाद से सिलसिला और बढ़ेगा, प्रतिस्थापन विलोपन, लेकिन बड़ा मजा आएगा भाषा वाला सवाल को पढ़ने में। ठीक है सर, तब तक के लिए पढ़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए सर। मिलते हैं अगले क्लास में।